साधारण परिवार में जन्मे धीरू भाई ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो न उनके पास न तो पुश्तैनी संपत्ति थी और न ही बैंक बैलेंस, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन लाइसेंस राज के दौर में अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। महज 3 कुर्सी वाले दफ्तर से उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसा ना हो, लेकिन उसके भीतर कारोबार की समझ थी। वो मिट्टी से भी पैसा कमाने का गुर जानते थे। आज रिलायंस का कारोबारी साम्राज्य पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम, रिटेल, ग्रीन एनर्जी और कई दूसरे सेक्टर्स में फैला है। एक नज़र धीरू भाई अंबानी के सफ़र पर। पकौड़े बेचने वाले ने बनाई देश की सबसे बड़ी कंपनी। धीरू भाई अंबानी ने कैसे किया यह कमाल। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। वह गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में स्कूल टीचर हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी के तीसरे बेटे थे। धीरू भाई का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही परिवार की आर्थिक मदद शुरू कर दी थी। धीरू भाई केवल हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर पाए और इसके बाद उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वह गिरनार की पहाड़ियों के पास पकोड़े बेचा करते थे। धीरू भाई 17 साल की उम्र में नौकरी के लिए खाड़ी देश यमन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। उनके काम को देखते हुए कंपनी ने उन्हें फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। लेकिन कुछ साल नौकरी करने के बाद धीरू भाई साल 1954 में भारत आ गए। बिजनेस की शुरुआत धीरू भाई ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अपनी कारोबारी यात्रा शुरू की। 1958 में उन्होंने 15,000 रुपये की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से ऑफिस खोला। खुद को एक मसाला व्यापारी के रूप में लॉन्च किया। उनके ऑफिस में एक मेज, 2 कुर्सियां, एक राइटिंग पैड, एक पेन, एक इंक पॉट, पीने के पानी के लिए एक घड़ा और कुछ गिलास थे। उनके ऑफिस में कोई फोन नहीं था, लेकिन वह अपने पास के एक डॉक्टर को पैसा देकर उनके फोन का इस्तेमाल करते थे। पहले दिन से ही धीरू भाई ने मुंबई थोक मसाला बाजार में घूमना शुरू कर दिया था और तत्काल डाउन पेमेंट की शर्त पर थोक खरीद के लिए विभिन्न उत्पादों की कोटेशन इकट्ठा किए। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि मसालों की बजाय अगर सूत का व्यापार करें तो अधिक फायदा होगा। उन्होंने नरोदा में कपड़ा मिल शुरू की। यहां से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। सन 1977 में वह कंपनी का IPO लाए। 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टॉक मार्केट में दलालों ने उन्हें काफी परेशान करने की कोशिश की, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने ऐसा दांव चला कि उनकी वजह से स्टॉक मार्केट 3 दिन तक बंद रहा। रिलायंस के शेयरों के भाव सबसे ऊंचे हो गए। जिन बिकवाली दलालों ने चाल चली थी, उन्हें अंबानी के सामने नतमस्तक होना पड़ा। 90 का दशक आते आते उनके साथ 24 लाख निवेशक जुड़ चुके थे। तब रिलायंस की सालाना आम बैठक मुंबई के स्टेडियम में हुआ करती थी। धीरू भाई अंबानी कंपनी के AGM में रॉक स्टार की तरह आते थे। मई 1985 में उन्होंने मुंबई के कुपरेज फुटबॉल ग्राउंड को किराए पर लिया था। इसमें रिलायंस की AGM आयोजित की गई और 1984 के नतीजे पेश किए गए। इसमें करीब 12,000 शेयर होल्डर्स ने भाग लिया था। कई तो ग्राउंड पर बैठे हुए थे। यह देश में किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स की सबसे बड़ी मीटिंग थी। यमन में बर्मा सेल कंपनी में काम करने के दौरान ही धीरू भाई ने पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाने का लक्ष्य तय किया था, जिसे बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरा किया। एक बार बाढ़ आ जाने से गुजरात में पाताल गंगा नदी के किनारे स्थित उनका पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पूरी तरह से तहस नहस हो गया था।
तब मुकेश अंबानी ने संयंत्र को तकनीकी सपोर्ट देने वाली अमेरिकी कंपनी डुपॉन्ट के इंजीनियर्स से पूछा कि क्या प्रोजेक्ट के 2 संयंत्र 14 दिन में दोबारा शुरू हो सकते हैं, तो उन्होंने इसमें कम से कम 1 महीना समय लगने की बात कही। धीरू भाई को मुकेश अंबानी ने जब फोन पर यह बात बताई तो उन्होंने उन इंजीनियरों को तुरंत वहां से रवाना करने को कहा। धीरू भाई का कहना था कि उनकी सुस्ती से दूसरे लोगों पर भी निगेटिव असर पड़ेगा। इसके बाद दोनों संयंत्र तय योजना से 1 दिन पहले ही शुरू हो गए। जब यह बात डुपॉन्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन रिचर्ड चिनमन को पता चली तो वे भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह का प्लांट बनाने में कम से कम 26 महीने लगते, जबकि इस प्लांट को सिर्फ 18 महीने में ही शुरू कर दिया गया था। पिता धीरू भाई अंबानी ने अपने खून पसीने से सींचकर जिस कंपनी को खड़ा किया, उनके बेटे मुकेश अंबानी ने अब उसे टॉप पर पहुंचा दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है। हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी अब जियो का आईपीओ लाने की तैयारी में है, जो देश का अब तक का सबसे बड़ा इश्यू है। टेलीकॉम और रिटेल के बाद रिलायंस अब मीडिया और इंटरटेनमेंट की दुनिया हिलाने की तैयारी में है। हाल में उसके डिज्नी के साथ इस बारे में एक एग्रीमेंट किया है। मुकेश अंबानी आज भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $120 अरब है।